कि मेरी कौम के पढ़ने वालों की तब जुबां काट दी जाती थी, कानों में तपते शीशों की तब डांट ठोक दी जाती थी, ब्राह्मण का सामना करे शूद्र तो सजाए मौत दी जाती थी, और यदि वेद उच्चारण करे तो मुंह में भाल भोंक दी जाती थी, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सोते थे पैर पसार, कोई नहीं आता था बचाने। ये मनुस्मृति का दौर था, हमारे लोगों के साथ में इस प्रकार का शोषण अत्याचार किया जाता था। ये मनुस्मृति का दौर था। ये उसी मनुस्मृति के दौर को दोबारा वापस ला करके यहाँ पर महिलाओं से क्या नाम है, स्तन ढकने के नाम पर टैक्स वसूलना चाहते हैं। तो हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। दलित कभी भी हिंदू नहीं है, अछूत कभी भी हिंदू नहीं है। अछूत ना तो हिंदू का पार्ट है। जो मंदिरों में जिसको घुसने की मनाही है, स्वच्छ पानी पीने की मनाही है, रोड पर चलने की मनाही है, शिक्षा से जिसको वंचित कर दिया गया, तो वो हिंदू कहाँ है भाई? कि शंकराचार्य आखिर ऐसी बहकी बहकी बात कर क्यों रहे? देखिए, शंकराचार्य हों, कोई दूसरे आचार्य हों, कोई तीसरे आचार्य हों, ये जितने धर्मगुरु घूम रहे हैं या जो धर्म के ठेकेदार घूम रहे हैं, इनको जब ये पता चलता है कि देश का CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हो गया, इनको जब ये पता चलता है कि देश में दलित जो है वो IAS हो गए, टीना डावी ने टॉप कर दिया, इनको जब ये पता चलता है कि दलित जो 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, इनको जब पता चलता है कि डिक्की जैसा संगठन जो दलित बिजनेसमैनों का है, जिसमें हजारों बिजनेसमैन जो इनका कई सौ करोड़ का टर्नओवर है, तो उनके पेट का पानी हिलता है। इनको लगता है कि जिन दलितों को रोड पर चलने की मनाही थी, जिनको थूकने की मनाही थी, जिनकी कमर में झाड़ू, गले में हांडी लटका दी हमारे सिस्टम ने, आज वो कमर की झाड़ू को तोड़ करके बढ़िया बेल्ट लगा रखी है और की जगह उन्होंने टाई लगा रखी है, और वो 50 लाख की गाड़ी में सू करके जाता है। किसी ऑफिस में अधिकारी है और उसका जो चपरासी है वो ब्राह्मण है, तो पंडित जी के पेट में, शंकराचार्य जी के पेट का पानी जो है वो हिलता है, वो हिल रहा है। और इसी कारण, इसी के चलते शंकराचार्य जी इस प्रकार का बयान जो है वो दे रहे हैं। अब शंकराचार्य जी ने कहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने, कि संविधान ने समाज को 2 वर्गों में बांट दिया, एक आरक्षित वर्ग और एक अनारक्षित वर्ग। तो शंकराचार्य को चाहिए, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, कि उनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, उनका नाम है उमा शंकर पांडे, और इनके पिताजी का नाम था राम आश्रय पांडे, कुछ ऐसा ही था। तो अब पांडे जी को, और मुझे जो पता चला है कि ये 6ठी क्लास तक पढ़े लिखे, उसके बाद इन्होंने जो है वो फिर धार्मिक कार्यों में लग गया। अब ये शंकराचार्य बन के 2022 में ज्योति मठ के। तो शंकराचार्य को चाहिए कि वो पहले थोड़ा सा पढ़ लिख लें, धार्मिक किताबों से उठ करके वो देश की राजनीति को समझें, देश के संविधान को पढ़ लें, देश के संविधान से संबंधित और जो किताबें हैं, देश की जो संविधान की जो डिबेट्स हैं, असेंबली की जो डिबेट्स हैं, उनको पढ़ लें, तब जाकर के समझ में, तब मैं समझूंगा कि उनको संविधान पर बोलना चाहिए। अब धार्मिक व्यक्ति जिसको संविधान का ज्ञान ही नहीं है, जिसको उसने पढ़ा नहीं है, कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है उसको मालूम नहीं है बेचारे को, वो बोल रहा है, ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि जैसे किडनी का डॉक्टर जो वो हार्ट का ऑपरेशन करे तो पेशेंट मरेगा ही मरेगा। अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि साहब एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग है। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, शंकराचार्य जी को 1 लाख रुपए दूंगा, वो ये बताएं कि देश के अंदर कौन सा वर्ग जो वो आरक्षित नहीं है। इस देश में दलितों को आरक्षण है, क्या नाम है, ST को आरक्षण है, आदिवासियों को आरक्षण है, OBC के लिए आरक्षण है, और जिनको हम सवर्ण कह रहे हैं उनके लिए 10% EWS आरक्षण है। तो इस देश के अंदर हर प्रत्येक व्यक्ति को आरक्षण है। लेकिन जो लोग इस बात को कह रहे हैं, शंकराचार्य जैसे लोग, कि 2 भागों में बांट दिया, उनको अपने वाला 10% आरक्षण नहीं दिख रहा है। उनको नहीं दिख रहा है कि ब्राह्मणों का इस देश के मंदिरों में 100% आरक्षण है, उनको नहीं दिख रहा है। उनको नहीं दिख रहा है कि इस देश का वाल्मीकि समाज, जिसको भंगी और मेहतर कहते हैं, वो नाले में उतर के अपनी जान गंवा रहा है, बदन पे तेल लपेट करके, और वो क्या नाम है, वहाँ 100% आरक्षण एक ही समाज का है। इनको चाहिए कि अगर आपको लगता है कि इस समाज के शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लोग कुछ खा रहे हैं, तो भाई वो इसलिए नहीं खा रहे हैं, वो इसलिए खा रहे कि तुमने हजारों साल तक उनको वंचित रखा है, हजारों साल तक शिक्षा से दूर रखा है, हजारों साल तक स्कूलों से दूर रखा है, हजारों साल तक मंदिरों से दूर रखा है, हजारों साल तक स्वच्छ पानी से, रोड पर चलने से दूर रखा है, धर्म ग्रंथों से दूर रखा है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत, उनके 4 बच्चों की कुर्बानी की बदौलत आज SC ST OBC के पास में थोड़े से उजले कपड़े और थोड़े से गाड़ी घोड़ा मकान आ गए, थोड़ा सा बिजनेस उनके हाथ में आ गया है, तो उनको लगता है कि इनकी संपत्ति पर उन्होंने डकैती मार ली है, डाका मार लिया है, कब्जा कर लिया है। तो शंकराचार्य जैसे लोग जो इसलिए बहके बयान दे रहे हैं, और मैं अपने तमाम लोगों से कहता हूं, ऐसे बयानों का विरोध करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि सबसे अच्छा संविधान मनुस्मृति थी। देखिए, मनुस्मृति उन लोगों के लिए बेहतर है जो इस देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहिए, जो महिला को पैर की जूती समझता हो, उसके लिए मनुस्मृति
ठीक है। जो इस देश के अछूतों को अधिकार ना देता हो उसके लिए मनुस्मृति ठीक है। जो इस देश के शूद्रों यानी ओबीसी को अधिकार ना देता हो उसके लिए मनुस्मृति ठीक है। तो जो इस देश के लगभग 90% अवाम को उसके मूल अधिकारों से वंचित करता हो वो उस धर्म ग्रंथ का नाम मनुस्मृति है। और जो उनका समर्थन करते हो उनको सोच लेना चाहिए कि मनुस्मृति लागू करके भारत के संविधान को हटा करके, उसको खंडित करके, उसको जला के, उसको फाड़ के, उसको नकार के जो लोग शंकराचार्य जैसे लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं वो इस देश के 90% अवाम को वहीं ले जाना चाहते हैं। वो जहाँ से उठ कर के आया है वो 90% अवाम को गरीबी रेखा के नीचे ले जाना चाहते हैं। उसके गले में हांडी बांध देना चाहते हैं, उसकी कमर पर झाड़ू बांध देना चाहते हैं, उसकी जवान काट देना चाहते हैं, उसके कानों में पिघला करके शीशा डाल देना चाहते हैं, हैं? तो ये सारे लोगों को, हमारे लोगों को समझना चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए। मैं तो, मुझे अपनी कुछ एक पंक्तियां याद आती हैं कि मेरी कौम के पढ़ने वालों की तब जुबां काट दी जाती थी, कानों में तपते शीशों की तब डांट ठोक दी जाती थी, ब्राह्मण का सामना करे शूद्र तो सजाए मौत दी जाती थी, और यदि वेद उच्चारण करे तो मुंह में भाल भोंक दी जाती थी, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सोते थे पैर पसार, कोई नहीं आता था बचाने। ये मनुस्मृति का दौर था। हमारे लोगों के साथ में इस प्रकार का शोषण अत्याचार किया जाता था। ये मनुस्मृति का दौर था। ये उसी मनुस्मृति के दौर को दोबारा वापस ला करके यहाँ पर महिलाओं से क्या नाम है, स्तन ढकने के नाम पर टैक्स वसूलना चाहते हैं। यहाँ इसी देश में अछूतों को अछूत बना करके रखना चाहते हैं। लेकिन इस देश के दलित को, ओबीसी को, महिलाओं को, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी जो शंकराचार्य हैं उनके बयान पर पुरजोर विरोध करना चाहिए। और तब तक विरोध करना चाहिए तब तक शंकराचार्य ये ना कह दें कि देश के लिए मनुस्मृति की नहीं बल्कि भारत के संविधान की जरूरत है। लेकिन हिंदू नहीं मानते क्या? मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं दलित हूँ लेकिन हिंदू नहीं हूँ। और दलित का मतलब होता डालिट, यानी कि इंग्लिश का शब्द था, 1948 में आया पहली बार, अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों के लिए इस्तेमाल किया, बाद में मराठी की डिक्शनरी में गया, फिर बाद में हिंदी में दलित होकर के आया। तो समझना चाहिए दलित एक शब्द क्यों है। दालिट यानी अंधेरे से उजाले की तरफ, जो लोग अपने हक हकूक को लेकर के लड़ रहे थे उनको अंग्रेजों ने डालिट कहा, और बाद में मराठी डिक्शनरी में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने उसको दलित कहा 1850 के आसपास। तो हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। दलित कभी भी हिंदू नहीं है, अछूत कभी भी हिंदू नहीं है। अछूत ना तो हिंदू का पार्ट है। जो मंदिरों में जिसको घुसने की मनाही है, स्वच्छ पानी पीने की मनाही है, रोड पर चलने की मनाही है, शिक्षा से जिसको वंचित कर दिया गया, तो वो हिंदू कहाँ है भाई? वो तो बाहर की व्यवस्था। और देखिए हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति भी और वर्ण भी है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय जाति भी और वर्ण भी है। वैश्य है, वैश्य जाति भी और वर्ण भी है। शूद्र जिसको हम कहते हैं वो ओबीसी है। और हम चारों वर्ण में नहीं आते। दलित जो है वो चारों वर्णों में नहीं है, हम पंचम वर्ण हैं। हम वर्ण व्यवस्था से बाहर की आइटम है। और ये जिसको मेरी बात पे विश्वास ना हो वो महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच का जो पत्राचार है उसको पढ़ लें। महात्मा गांधी ने खुद स्वीकार किया है कि अछूत जो हैं, जिनको बाद में दलित कहा गया, कभी उनको हरिजन कहा गया, ये हिंदू नहीं है, ये पंचम वर्ण है। अजब निराले लोग देश में तख्ती उल्टी टांग रहे और हमें भिखारी कहने वाले आज भीखें मांग रहे। तो जो कल तक हमें कहते थे कि SC ST OBC के जो लोग हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो आरक्षण के बल पर यहाँ तक आ गए हैं, हमने उन जातियों को भी आरक्षण लेने के लिए आंदोलन करते हुए देखा। और सरकार ने अभी 2-4 साल पहले इसी देश के अंदर संविधान की हत्या करते हुए इस देश के सवर्णों को 10% आरक्षण जो है वो EWS आरक्षण जो है वो दिया है, जिसको हम जनेऊ आरक्षण कहते हैं। देखिए महाराजों का काम होता था कि वो देश के लोगों को धार्मिक बनाएं, धर्म की बात बताएं। लेकिन जिस आदमी की बीवी ना हो, बच्चे ना हो, जिसका मोह माया से कोई मतलब ना हो, जिसका बैंक में खाता ना हो, जेब में कितने पैसे हैं नहीं है इससे कोई लेना देना ना हो, जो सिर्फ जनता के, समाज के को जो वो धर्म उपदेश देता है उसके बदले में जो उसको भोजन पानी मिलता है, उससे उसका जीवन यापन होता हो, वो व्यक्ति अगर आरक्षण में दिए हुए व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है तो ये इस देश के SC ST OBC को सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारे जिसके बीवी बच्चे नहीं है वो अपने समाज के लिए लड़ रहा है कि नहीं, भाई ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे तो बीवी हैं, बच्चे हैं, बच्चों को नौकरी मिल रही है, आरक्षण के बल पर ही SC ST OBC समाज में मध्यम वर्ग तैयार हुआ है। तो तुम कब बोलोगे? तुम रिटायर होने के बाद में पार्कों में ताश खेलते रहते हो और उनका शंकराचार्य भी संविधान को गरियाता रहता है। तो पहले तो ये इस देश के SC ST OBC को समझना चाहिए कि शंकराचार्य के बयान का पुरजोर विरोध जो है वो करना चाहिए।